नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका /2 क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का होने वाला है। तो जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख लें। तो चलिए आज के पार्ट को भी शुरू किया जाए। तो कल हमने क्वेश्चन तक देखे थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन भी किया होगा। और आज हमको नेचर ऑफ CX बॉन्ड से देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए करते क्या है हम लोग। CX बॉन्ड की बात हो रही है, मतलब कार्बन और हेलोजन रहेगा, ठीक। तो इसमें से आपको पता होगा कि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, हाँ। तो ये आप समझिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पार्शियली चार्ज आ जाता है। जैसे पार्शियली नेगेटिव ये ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, हाँ। और इस पे अगर नेगेटिव आया तो इस पे आराम से पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सब समझ के, ये सब बेसिक चीज़ होती है। और रही बात, आपको ये एक चीज़ याद कर लीजिएगा आप, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम CF टू CI बॉन्ड, ठीक। तो ये 2-3 चीज़ है, बस इसमें यही है कि CX बॉन्ड का नेचर का बात करना था। यही पोलराइज नेचर का होता है। बाकी आप ये चार्ट को देख लीजिएगा, याद करिए चाहे ना, मतलब इसमें बस ज़्यादा रीजन आपको पूछ सकता है, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किसका होगा, मतलब ये सब दे देगा तो उसमें से पूछ लेगा बॉन्ड लेंथ किसका इंक्रीज हो सकता है, कौन सबसे बड़ा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है इतना इम्पोर्टेंट होगा, बाकी आप देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो ये क्या है, आपको हेलो एल्केन बनाना है, उसी का मेथड यहाँ पे हम लोग अब सीखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है फ्रॉम अल्कोहल से, हाँ। तो इसमें आप पहला चीज़ एक याद रखिएगा, ये द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विथ गिवन हेलो एसिड इज टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या चीज़ केस दिया है वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है ROH प्लस HCl। ये देखिए पैरा जितना इसमें दिया है ना, ये जो पैराग्राफ दिया है पूरा, अभी मैं इसको बताऊंगा, ये रिएक्शन जितनी भी हैं तो ये उसमें आराम से हो जाएगा। फिर आप पढ़िएगा जब ना तो एकदम आराम से उसको समझ में आएगा। इसी जो रिएक्शन दिया है ना, इसी को पैरा में पहले समझाया है। तो आपको मैं रिएक्शन समझा दे रहा हूँ, फिर आप जब पढ़िएगा तो पैरा आराम से आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो पहला केस देखिए, ROH बोला है और HCl के साथ रिएक्शन करा रहा है, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। यहाँ किसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, यही पूरा रिएक्शन डिसाइड करता है, ठीक। अब दूसरा चीज़ जान लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब इसे यहाँ देखिए NaHSO4 दिया है, H3PO3 दिया है, ये सब बाई प्रोडक्ट है, हाँ। बस आपको ये भी याद कर लेंगे ना, ये R वाला ग्रुप, R मतलब जो कार्बन के साथ जो भी चीज़ केस रहेगा, अगर आप वो भी याद कर लीजिएगा तो आपको आराम से आ जाएगा। मतलब जैसे आंसर में उसको बाई प्रोडक्ट नहीं जानना चाहता है वो आपको बस चाहिए उसको कि आप कार्बन के जो केस है वो आप याद कर लें, ठीक। तो देखिए होता क्या है इसमें, जो यहाँ देखिए H और H2O दिख रहा है ना, तो H2O बाहर निकलेगा, हाँ। यहाँ देखिए पार्शियल, अभी हम लोग पढ़े हैं ना नेचर ऑफ RX बॉन्ड, यहाँ देखिए पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपस में थोड़ा सा दिखाएंगे, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही कह रहा हूँ मैं, तो ये आपस में इसे जोड़ा बना देंगे, तो यहाँ H2O निकल जाएगा और RCl आ जाएगा, समझे, यही बनाया है यहाँ पे, ठीक। सेकेंड रिएक्शन देखिए ROH और NaBr प्लस H2SO4 का। इसमें क्या है, जो NaHSO4 पहले एक चीज़ प्रोडक्ट बनेगा और H2O निकलेगा, साथ में RBr, एकदम सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने पहले वाले में किया, एकदम ऐसे ही पार्शियल चार्ज बनेगा, फिर वो अपने आप डिवाइड किया जाएगा।
अब देखिए तीसरे रिएक्शन में आप चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ आएगा। आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी PCl3 दे, हाँ मतलब PX3 का केस रहे, उसमें बाई प्रोडक्ट जो रहेगा ये वाला H3PO3 बनता है, ये आप याद रखिएगा एक चीज़। और PCl5 रहे तो क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, ठीक। ये चीज़ आप याद करिएगा, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बाई प्रोडक्ट भी लिखना पड़ता है, उसमें नहीं कोई छूट मिलती है। यहाँ तो मान लीजिए आप नहीं भी देंगे तो ठीक है, चल जाता है। कोई कोई टीचर जो अड़ियल होते हैं उनको सब चाहिए होता है, लेकिन कई टीचर ऐसे ही छोड़ देते हैं कॉपी चेक करते समय, तो उसमें नहीं दिक्कत है, वो चल जाता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होता है उसमें कंपलसरी होता है, तो आप ये समझ लीजिए। तो इतना समझ गए। RX यहाँ पे आएगा कैसे, तो यही देखिए पार्शियली यहाँ होगा तो ये एक्स वाला एक चीज़ आ जाएगा RX। ये 3 टाइम्स इसलिए कहा गया है कि देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स R भी है और 3 टाइम्स यहाँ X का भी एटम है, इसलिए 3 टाइम्स है यहाँ पे। तो सब केस ऐसे ही है। बाकी देखिए एक और ये वाला रिएक्शन ROH रेड फॉस्फोरस X2, जहाँ X2 क्या हो सकता है, Br2 और I2 हो सकता है। तो आप जहाँ पे रेड फॉस्फोरस और X2 की बात आएगी ना, वहाँ सिंपली RX बॉन्ड बन जाता है। अब X यहाँ पे डिपेंड करता है क्या दिया है, हाँ। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें छोटी छोटी। बाकी जो लास्ट रिएक्शन है, ये हम लोगों ने जो चार्ट पढ़ा था, याद करिए जो 2 चार्ट पढ़ा था, एक एलिफैटिक का था, एक एरोमेटिक का था। तो जो एलिफैटिक वाला चार्ट था ना, वो उसमें जब आप अल्कोहल से जब आप हेलो एल्केन की तरफ जाते थे तो उसमें SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते थे, आपको याद होगा। अब जिन्होंने भी चार्ट नहीं देखा हो, पहले प्लेलिस्ट से जा कर के चार्ट देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो उसमें आपको बहुत मदद करेगा वो, ठीक। तो ये हो गया आपका लास्ट रिएक्शन, ठीक ना। अब चलिए ये चीज़ आप समझ जाएंगे जब आप ये पढ़िएगा, पूरा जब आप पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा, पहला हो गया फ्रॉम अल्कोहल से, अब दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन में भी पहला है फ्रॉम अल्केन बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें फ्री रेडिकल का केस आता है। देखिए क्या है, ये आपको रिएक्शन दे दी गई है, हाँ। इसमें क्या करना है हमको, पहले देखिए प्रेजेंस किसका किसका है, प्रेजेंस ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे देखिए Cl2 UV लाइट है या फिर आप हीट ले लीजिए, हाँ। तो प्रेजेंस इसका आप समझ में, जो ये प्रेजेंस दिखा रहा है ना, वो फ्री रेडिकल का ही प्रेजेंस दिखा रहा है, ठीक। तो इसलिए इसका जो रिएक्शन का जो ये होगा, ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए एक Cl इधर आया, एक Cl इधर आया, तो ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा, समझे। तो यही फ्री रेडिकल का है। इसमें छोटा सी चीज़ है, या बाकी ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए फ्रॉम अल्कीन से बात हुई है, तो फ्रॉम अल्कीन से क्या होगा, तो पहला वाला है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो अब इसमें देखिए आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ये मार्कोनी रूल। तो ये होता क्या है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी, वैसे तो आप 11th में पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। ये बता दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा एल्कीन वाला केस। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड के केस में लगता है। ये डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है किसी भी, अगर आपको मार्कोनी अगर आपको लगाना है तो डबल बॉन्ड रहना ज़रूरी है, ये आप जानिएगा, ठीक। अब देखिए डबल बॉन्ड हो गया। अब मान लीजिए कोई भी HX ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो अब HX रहे या ऐसा रहे कि जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव में आराम से कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी ग्रुप चलेगा, हाँ। तो हम लोग ज़्यादातर HX ही लेके करते हैं, लेकिन आप इतना समझिए कि वो आराम से उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव आ जाए, ठीक। तो अब इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक।
तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा ना। तो अब देखिए कहते हैं क्या है, मार्कोनी कहता है क्या है, मार्कोनी की मैं बात कर रहा हूँ, एंटी मार्कोनी की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मार्कोनी कहता क्या है कि अगर इस तरह का केस आता है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, समझ गए, और जो निगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। अब देखिए ज़्यादा हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन हमको उसी में देखना है जो 2 कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड जो 2 कार्बन कंटेन कर रहा होगा ना, हमको उसी में हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। ये वाले कार्बन से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ गए, इन्हीं दोनों से हमको मतलब है, ठीक। तो ये हो गया आपका मार्कोनी का। अब एंटी मार्कोनी देखिए होता क्या है, एंटी मार्कोनी में भी सेम केस रहेगा, लेकिन बस क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हम रिएक्शन कराएंगे ना, यहाँ पर ऑक्साइड लिख देंगे, H2O2 या पर ऑक्साइड जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ आप समझिए एंटी मार्कोनी है, समझ गए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग ना, उसमें क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो वहाँ जाता था जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन रहता था, और निगेटिव चार्ज वहाँ जाता था जाके जहाँ पे कम हाइड्रोजन रहता था, हाँ। लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन रहेगा, और निगेटिव चार्ज वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा, समझ गए ना, उल्टा रहेगा, ठीक। तो ये एंटी मार्कोनी होता है। तो जो मार्कोनी एंटी मार्कोनी का जो एप्लीकेशन है ना, वो यही एल्कीन में यूज होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा, हाँ। बाकी आज का लास्ट टॉपिक देख लीजिए, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो एडिशन ऑफ हेलोजन्स दिखाना है, तो इसमें सिंपल है, हेलोजन कोई भी आप ले लीजिए, जैसे Br2 ले लिया यहाँ पे और एल्कीन ले लिया, इसमें प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा जब CCl4 के, ये जो Br का 2 एटम है ना दोनों तरफ आ जाएगा, तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे, हाँ। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी यही था आज का टॉपिक। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।